हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज हम लोग जो है आपके इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं। आपके इंग्लिश के क्लास में हमने पिछले में जो क्लास किया था, पिछले डेट में जो क्लास किया था वो था ये। ध्यान से देखिए इसको। डी फॉर डॉल एक नया लेटर हम लोगों ने सीखा था, और उसके साथ ही साथ ए बी सी, ये 3 लेटर जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे उसको हम लोगों ने रिवीजन में किया था। ठीक है, इसी के साथ हमने आपको होमवर्क में 4 लेटर दिया था, यानी ए बी सी जो हमने रिवीजन किया था, और डी फॉर डॉल जो हमने नया लेटर सीखा था। इसको हमने आपको रिवीजन के लिए होमवर्क के लिए दिया था कि आप अपने होमवर्क की कॉपी में करेंगे। ये हमारा डी फॉर डॉल तक, डी फॉर डॉल या डी फॉर डॉग जो भी बोलिए, इस यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम लोग नया लेटर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ए बी सी डी ये 4 लेटर जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक में, जो हम लोगों ने पढ़ा था, इस लेटर को जो है हम लोग आज लिखेंगे। पहले हम लोग इसको लिखेंगे और लिख करके कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका भी एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। उसके बाद से हम लोग जो है अपने नए लेटर को भी आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग अपनी एक्टिविटी बुक में भी काम करेंगे। एक्टिविटी बुक आप सबको मिली होगी, मिली है ना? तो सभी के पास जो है एक्टिविटी बुक इस तरह की है। ये देखिए, ये आपके क्लास की एक्टिविटी बुक है। ये जो है ए बी सी अल्फ़ाबेट कैपिटल, ठीक है, ये एक्टिविटी बुक है आपकी। इस एक्टिविटी बुक को अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, तो अब जो है हम लोग इस एक्टिविटी बुक में भी काम करेंगे, और इसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा। ये होमवर्क आपको पीडीएफ के थ्रू नहीं मिलेगा। ये जो होमवर्क है ये आपको जो है वीडियो के ही थ्रू मिलेगा, और पीडीएफ के थ्रू अब आपका जो है, जो लेटर हम लोग सीख रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, वो लेटर, जैसे ये ए बी सी डी, ये लेटर जो हम लोग सीख रहे हैं, ये चीज़ें जो है हमारी पीडीएफ के थ्रू जाएगी आप तक। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू जो हमारे ये लेटर जाएंगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार इस चीज़ को मैं रिप्ले नहीं करूँगी। ये चीज़ जो भी जितने भी हमारे लेटर होंगे वो डेट वाइज पीडीएफ आपको जाएगा, और इसी तरीके से लिखा हुआ होगा। एक लाइन में वो लेटर लिखा होगा, और उसके अलावा बाकी के लाइन में जो है इस तरह का अंडरलाइन बना होगा, या फिर जो थोड़ा सा मुश्किल लेटर होगा उसमें डॉट डॉट बना होगा। ठीक है, तो डॉट डॉट और विदाउट डॉट अंडरलाइन करके आपको पीडीएफ के थ्रू जाएगा, और उसको आपको जो डॉट डॉट होगा उस तरीके से करके आपको उस पर पेंसिल चलानी होगी अपनी होमवर्क की कॉपी में, और जो अंडरलाइन होगा तो उस पर आपको डायरेक्ट वो लेटर लिखना होगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गई कि हमारी अब पीडीएफ जाएगी, तो पीडीएफ कैसे जाएगी इसकी बात। और अब जो है लर्न की भी बात, कि हम लोग सिर्फ लेटर को लिखेंगे और लर्न नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग का जब भी पीडीएफ जाएगा तो उसमें अब आपका लर्न करने के लिए भी जाएगा, कि लर्न ए टू जेड, या फिर ये जो लर्न रिवीजन टाइम्स जो आपका ये है रिवीजन, यहाँ पे पेज नंबर इतना, लर्न पेज नंबर इतना, ठीक है, इस तरीके से करके जाएगा, और आपको उसको लर्न करना होगा डे बाय डे। जिस भी डे में आपका डेट होगा उस दिन आपको पीडीएफ जाएगा, और आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे, और उसी दिन आप जो है अपने काम को करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब उस दिन का काम उस दिन नहीं करेंगे और उस दिन का काम आप दूसरे दिन पे छोड़ देंगे,
तो दूसरे दिन वाला भी जो काम होगा वो भी, और ये जो आपने काम छोड़ दिया है ये भी मिला के तो आपके पास काम ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप उस काम को कैसे करेंगे? जब थोड़े से काम को आप एक साथ नहीं कर सकेंगे तो फिर आप ज़्यादा काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो किड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो काम करेंगे उसको क्लियर और बहुत ही अच्छे मन से कीजिएगा, ताकि साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग हो। आपके काम करने के तरीके से पता चल जाता है कि आप अच्छे मूड में हो या बुरे मूड में हो, आपने काम मन से किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कॉपी जो है, जो भी आपकी लिखावट होती है, जो रिटेन वर्क आप करते हो, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। तो आज की क्लास जो है हमारी वो 3004 में है। 3004 में हम लोग अपने ABCD का रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले रिवीजन करते हैं। यहाँ पे हमने कोई डॉट डॉट नहीं बनाया है, हमें डायरेक्ट लिखना है। यदि आपको लगेगा कि आपका बच्चा ये डॉट डॉट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको डॉट डॉट करके दे दीजिएगा, ताकि वो आसानी से कर ले। लेकिन उसके बाद नीचे फिर आप जो है यहाँ पे अंडरलाइन करके दीजिएगा, ताकि डॉट डॉट के साथ वो अंडरलाइन पे डायरेक्ट लेटर लिखना भी सीखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। आप लिखना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? A फॉर एप्पल। हर लेटर को आपको क्या करना है? बोल बोल के करना है। A A A A A A ऐसे करते हुए हमें अपने पूरे पेज का कंप्लीट, मतलब पूरे पेज को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, अब चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं B फॉर बॉल को। तो यहाँ पे क्या है? B फॉर बॉल, 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 B फॉर बॉल। अब नेक्स्ट क्या है? C फॉर कैट। नेक्स्ट लेटर क्या है? C फॉर कैट। तो अब हम लोग जो है C फॉर कैट का रिवीजन करेंगे। C फॉर कैट को हमने बताया था ना कि ये हाफ सर्किल की तरह बनता है। C फॉर कैट, 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 C फॉर कैट। अब एक क्लास लेटर जो हम लोगों ने सीख लिया है अभी तक में, वो है D फॉर डॉग। D फॉर डॉग या D फॉर डॉल या फिर D फॉर डक, कुछ भी आप इसको बोल सकते। एक लेटर होता है, उससे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो जो वर्ड्स हम लोग मेनली बच्चे जो क्या पढ़ते हैं, D फॉर डॉग या D फॉर डक, D फॉर डॉल, ये वर्ड्स जो है वो इजीली पढ़ते रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है ना? ये देखिए, इस तरीके से जो है ना हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा ABCD का रिवीजन था 3004 के डेट में, ये हमने कर लिया। अब हमको जो है एक नया लेटर सीखना है। वो नया लेटर क्या होगा? हमने कितने लेटर पढ़ा? A B C D, और इसके बाद का लेटर क्या है? E फॉर एलिफेंट, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। तो आज जो है हम लोग, जब हम लोग A लिख लिए, B लिख लिए, C लिख लिए और D लिख लिए, तो E और F यानी E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश जो है, ये दोनों लेटर एक जैसा ही लिखा जाता है। बस एक में जो है स्टिक नहीं होती, दूसरे में स्टिक होती है। एक में 3 स्टिक नीचे ऊपर करके होती है और दूसरे वाले में जो होती है 2 स्टिक होती है। तो उसको हम लोगों को वो दोनों लेटर आज प्रैक्टिस में रखना है। तो हम लोगों को ये 4 और वो 2 मिला के 6 लेटर हो जाएगा हमारा आज की डेट तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना E फॉर एलिफेंट और F फॉर फिश को लिखना।
ये हमारी CW की ही कॉपी है। इसको हमने खोल लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप CW डाल दीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए E फॉर, ये है E, क्या है ये E में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ध्यान से देखिएगा इसको, ये देखिए 1 2 3 स्टिक लगाया है E। और F फॉर फिश में जो है हमने ऐसे खींचा है लाइन, यहाँ ऊपर 1 स्टिक एंड नेक्स्ट 2 स्टिक, नीचे वाले स्टिक को नहीं खींचा है। तो इस लेटर को क्या बोलते हैं? E फॉर एलिफेंट। एलिफेंट तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैं E फॉर एग बना रही हूँ, ठीक है ना। E फॉर एग, F फॉर फिश, तो ये मैं बना दूंगी यहाँ पे E फॉर एलिफेंट, E फॉर एग, F फॉर फिश, F फॉर फ्रॉग। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया आपको F फॉर फिश। ये देखिए, तो ये हमारी फिश हो गई, ठीक है ना। अब जो है ये हो गई फिश। E फॉर एग, F फॉर फिश, इन दोनों लेटर का प्रैक्टिस हमें आज करना है। अब ये दोनों लेटर का प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? ये देखिए, ये हमारी कॉपी है। इस कॉपी में यहाँ पर हम सबसे पहले E फॉर एलिफेंट लिखेंगे या E फॉर एग, जो भी है। E फॉर एलिफेंट हो गया, और दो लेटर यानी एक ही लेटर को दो बार लिखेंगे, F फॉर फिश, ठीक है। F फॉर फिश। प्रैक्टिस या रिटेन वर्क लिखने के दौरान हम लोग जो है एक लाइन में 4 लेटर लिख रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे नॉर्मली हमें ए से लेके जेड तक पढ़ने लिखने आ जाएगा, तब हम एक लाइन में सिर्फ 3 लेटर ही लिखेंगे, ताकि आपकी कॉपी आपके हिसाब से नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश के लिए सबसे पहले हम आपको डॉट बना दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है हमने डॉट डॉट बना दिया है। ये क्या है? E फॉर एग, ठीक है। आप देख लीजिएगा कैसे मैं बना रही हूँ। हाफ पार्ट में मैं बस डॉट डॉट बनाऊंगी, 4 लाइन, ठीक है ना। ये हो गया, और इसके नीचे जो है मैं डायरेक्ट अंडरलाइन करूंगी। यहाँ पे देखिए आप, मैं कर रही हूँ ना, ठीक है। ऐसे ही मैं F फॉर फिश में भी कर रही हूँ। ये देखिए, F फॉर फिश में भी मैं पहले जो है डॉट डॉट दे रही हूँ, ताकि आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो वो दिक्कत आपकी यानी वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो सके, आप उस पर अच्छे से पेंसिल चला सके और लिख सके। यहाँ तक हमने आपको डॉट डॉट करके दे दिया। अब यहाँ पे भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टिक लगाऊंगी यानी अंडरलाइन करूँगी, और आप जो है इसको ध्यान से देख रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब जो है आप इसे देखिए, एक बार आप इसे क्लियर देखिए। यहाँ पे मैंने बनाया है E फॉर एलिफेंट, यहाँ पे बनाया है F फॉर फिश, E फॉर एलिफेंट और F फॉर फिश को हाफ पेज में मैंने डॉट डॉट पे दिया है, और हाफ पेज में मैंने इस तरह से अंडरलाइन किया है। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसी तरीके से ही आपके बच्चे जो है अच्छा लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो आप भी उनकी हेल्प कीजिएगा, ऐसे ही उनकी कॉपी बना करके दीजिएगा। चूँकि वो अभी लर्निंग स्टेज में है, इसलिए उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों को आपके थ्रू हेल्प किया जाएगा और वो करेंगे तो उनको भी प्राउड लगेगा और आपको भी बेटर महसूस होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो जस्ट लाइक
मिट्टी यानी क्ले, जैसे हम उनको मोड़ना चाहते हैं वैसे ही वो मुड़ जाते हैं। तो ये हमारे पे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह की प्रोग्रेस दें ताकि हमारे बच्चे जो है आगे अच्छे से बढ़े और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी चीज़ें सीखें। तो ये आपका दायित्व है कि आप अपने बच्चों की हेल्प करें, इस समय आपके हेल्प की उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है कि ये कैसे करना है, किस तरीके से बनाना है। आपके पेरेंट्स जो हैं आपको ये चीज़ कराएंगे और आप उस पर बड़े प्यार से पेंसिल चलाएंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखना भी सीखेंगे। यहाँ पे जो है मैं किसी पेन का अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पेंसिल का यूज़ करके बता रही हूँ कि पेंसिल से हम लोग कैसे लिखेंगे। ये हमारी पेंसिल है, आपको लिखते हुए काफ़ी क्लासेस आपके हो चुके हैं, इसलिए अब लिखने में थोड़ी दिक्कत आती होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई क्लासों में कई पेज आपने लिखा है तो थोड़े तो आप जो है स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। यहाँ पे जो है हम लोग जो डॉट डॉट बनाए हैं, इस डॉट डॉट को सबसे पहले हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे स्टिक बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा क्या है, ई फॉर एलिफेंट। सबसे पहले जो हमारा लेटर है हम उसे कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि एक साथ हम सारे लेटर को कंप्लीट, जैसे यहाँ पे हमने दो दो लेटर का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों लेटर को जो है आप एक संग करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो आपका लेटर है यानी ई फॉर एग, तो आप उसी को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेटर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा ई फॉर एग। ये तो हो गया डॉट डॉट के ऊपर, लेकिन विदाउट डॉट कैसे, तो ये ऐसे। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 3 लाइन है, इन 3 लाइन में हमको 1 2 एंड 3 जितनी लाइन है उसी के ऊपर हमको ये स्टिक लगानी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हमने स्टिक लगाना है 1 2 3। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट या ई फॉर एग। हो गया, ये देखिए ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ई फॉर एलिफेंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये लेटर कंप्लीट होने के बाद हमारे दूसरे लेटर की बारी आती है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है जैसे हम पहले किए हैं, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमारे 1 2 3 स्टिक है, यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 स्टिक, ऊपर से 2 ही स्टिक लगेंगे। तो 1 2, ये क्या है, एफ फॉर फिश। ये क्या है, एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश को ऐसे ही बोलते हुए आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1 2। हो गया एफ फॉर फिश, 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 एफ फॉर फिश। ये देखिए आप, ये आपकी CW कंप्लीट हो गई। आज हम लोगों ने 2 पेज CW में प्रैक्टिस किया है। पहली प्रैक्टिस हमारी ABCD यानी ये 4 लेटर जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसका हम लोगों ने रिवीजन किया ABCD। और दूसरी जो है हम लोग नए लेटर को शुरू किए हैं ई फॉर एग, एफ फॉर फिश।
इस E फॉर एग और F फॉर फिश को कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है CW का काम फिनिश हो गया। अब इसके बाद हमारे होमवर्क की बारी आती है। जो होमवर्क हमारा जो है अब आपको PDF के थ्रू भेजा जाएगा। तो होमवर्क जो है हम लोग PDF के थ्रू भेजेंगे। तो होमवर्क में आपको मैंने पहले बता दिया कि कैसे करना है, वैसे ही आपको करना है। जैसे आपका ABCDEF ये पूरे लेटर का आपको होमवर्क लिख कर जाएगा और उस पूरे पेज में जो है आपको उसको लिखना होगा। पहले जो है यदि डॉट डॉट कर पाएंगे तो डॉट डॉट करवा के लिखिएगा, यदि डॉट डॉट के अलावा आप डायरेक्ट कर पाएंगे तो डायरेक्ट कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट लेके डॉट डॉट का सहारा ज़्यादा नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा ये लिखने का काम यहाँ पे जो है फिनिश हो गया। इसके बाद जो है हमने आपको अभी दिखाई थी एक्टिविटी बुक। तो ये हमारी एक्टिविटी बुक है। इस एक्टिविटी बुक में मैंने जो आपको बोला कि इसमें हम लोग अभी जो है कोई होमवर्क ऐसा नहीं देंगे कि आपको PDF के थ्रू भेजा जाएगा, ऐसा वाला होमवर्क नहीं है। होमवर्क आपका सिर्फ कॉपी से बुक से जो PDF के थ्रू भेजा जाएगा रीडर बुक से वो जाएगी। ये अभी जो है आपकी ये ऐसे नहीं जाएगी। ये आपके अल्फ़ाबेट की बुक है, एक्टिविटी बुक है, जिसमें आपको जो है अपना करना है राइटिंग। ठीक है, इसमें आप राइटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके जो है पूरे लेटर यानी सारे कैपिटल लेटर जितने अभी तक आपने पढ़े हैं, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ABCDEF आज आपने जितना पढ़ा है उतना इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट पेज पे आपका है ये, पेज नंबर 2 पे। ठीक है ना, आप अपनी एक्टिविटीज़ बुक को खोलिएगा और खोलने के साथ ही साथ इसको पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे इसको ये हम बता दें आपको। A for apple, A for ant. B for bat, B for bird. C for cat, C for car. D for dog, D for dog. E for elephant, E for eagle. F for fish, F for fox. तो इस तरीके से जो है अभी आप F तक अच्छे से ये जितनी चीज़ें हैं इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है ना, लर्न के लिए आपको जो है PDF के थ्रू ये भी जा सकता है कि ये लर्न कीजिएगा आप। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या करना है, अभी हम लोगों को जो है आगे के लेटर को नहीं पढ़ते हुए हमको इसके वर्क पे चलना है। क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी बुक है तो हम लोगों को इस पे वर्क तो करना होगा। ये जो आपका पहला है, ठीक है, ये जो आपका पहला पेज है जिसमें पेज नंबर 7 पे जो वर्क दिया हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 7 आपको दिख रहा है। इस पेज नंबर 7 पे जो वर्क दिया है ये है मैच इस लेटर विद दिस पिक्चर इट्स पिक्चर। तो मैच कह रहे हैं मैच ईच लेटर विथ इट्स पिक्चर, यानी यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं ये आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, यहाँ पे ये सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये सारे पिक्चर्स को हम लोगों को यहाँ जो लेटर है उनसे मिलाना है। तो जिस लेटर का जो पिक्चर है उस लेटर के उस पिक्चर को हम लोगों को मिलाना है। तो ये हमारी जो है CW है, इसको हम लोग 30 के डेट में कर रहे हैं। यहाँ पे डेट डालिए 30/04 और ये CW है और उसके बाद इसको कीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैच कराते हैं हम लोग इसको। G4 क्या होता है, यहाँ पे G दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है G4 क्या है, यहाँ से चेक कीजिए, बर्ड है तो ये तो B फॉर बर्ड हो गया, C फॉर कार हो गया, यहाँ पे Q फॉर क्वेल हो गया और W फॉर वॉच, R फॉर रिंग, V फॉर वॉच, O फॉर ऑनियन, X फॉर एक्समस ट्री एंड S फॉर शिप, G फॉर गोट, एकदम डाउन यानी यहाँ पे दिया हुआ है देखिए G फॉर गोट। ठीक है ना,
तो हम लोगों को जी को जो है जी फॉर गोट से मिलाना है। ये जो हमारा जी है, इस जी से हम लोग ऐसे लाइन खींचते हुए यहाँ पे जो हमारा जी फॉर गोट है ना, ये देखिए यहाँ पे इसको हमको मिलाना है। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अभी आप ध्यान से इसको देखिए एक बार और, क्योंकि आप सही तरीके से नहीं देख पाए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जी है, इस जी को जो है हम लोगों को यहाँ जी फॉर गोट से मिलाना है। ये हमने मिला दिया। अब हमारे पास एस है, एस फॉर शिप। तो एस फॉर शिप जो है जी फॉर गोट के ऊपर है, इसको हम लोग वहीं से ऐसे लाएंगे और यहाँ पे हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है एक्स फॉर एक्समस ट्री। तो एक्स फॉर एक्समस ट्री ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्स फॉर एक्समस ट्री को हम लोग यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे क्या है, डब्लू। डब्लू फॉर क्या होता है, वॉच। तो डब्लू फॉर वॉच को हम लोग ऐसे ले जा करके यहाँ मिला देंगे। आर फॉर रोज भी होता है, आर फॉर रिंग भी होता है। रिंग मीन्स अंगूठी जिसको हम लोग उंगली में पहनते हैं ना, तो आर फॉर रिंग को हम लोग यहाँ से मिला देंगे। वी फॉर फ्लावर वॉश होता है, तो इसको हम लोग यहाँ मिलाएंगे। ओ फॉर ऑनियन होता है, तो हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। क्यू फॉर क्विल, क्विल को हम लोग यहाँ मिलाएंगे। सी फॉर कार होता है, जिसको हम लोग ऊपर ऐसे मिलाएंगे। और लास्ट में हमारा बी है, जो हमारा यहाँ टॉप पे है, बी फॉर बर्ड, तो हम लोग उसको वहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा जो है CW कंप्लीट हो गया अपनी एक्टिविटीज़ बुक में। उसके बाद जो है हम लोग एक पेज और है, इसमें मैथ शीट है, तो इस वाले पेज को होमवर्क में आप कीजिएगा। हमने बोला था कि ये वाला लिखने वाला प्रोसेस, इसका होमवर्क जो है ये अभी आपको PDF में नहीं जाएगा। ये आपका PDF है। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डेट लिख रही हूँ 304, और ये आपका HW है। इसको आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपके स्कूल में आपको कॉल जाएगी तो आपके ये बुक्स वगैरह सारे जो है वो स्कूल तक पहुंचेगी, और फिर इसको हम लोग जो है चेक करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।